सैकड़ों आसमानी जहाज, पानी के जहाज, सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति कहाँ हो गए गुम? क्या एलियंस उनको ले गए या जादुई शक्तियों ने उनको गायब किया? क्या कारण था? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। वंदे मातरम। मैं हूं विवेक चौधरी और आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। प्यारे साथियों, एक क्षेत्र है जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, लगभग सैन जुआन एक जगह पड़ती है, वहां से ये फैला हुआ बरमुडा एक ट्रायंगल है जो कि फ्लोरिडा से लगभग 1770 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपने देखा मैप पर। एक एक विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम लोग आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बरमुडा ट्रायंगल क्या है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस क्षेत्र में नॉर्थ अटलांटिक जो महासागर है उसके पास में ही एक क्षेत्र है जिसको एक छोटा सा, मतलब ये कोई मैप पर दर्ज ऐसा ट्रायंगल नुमा कोई शेप नहीं है, ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा या साइंटिस्टों के द्वारा या मैपिस्ट लोगों के द्वारा ये बताया गया एक क्षेत्र है कि यहां पर ये बरमुडा ट्रायंगल पड़ता है। इसके अलावा पिछले 100 साल में हम देखें तो 100 साल में लगभग 100 से भी अधिक जहाज लापता हो गए, लगभग 1000 से भी अधिक लोग यहां गायब हो चुके हैं या यहां से गायब हो चुके हैं। कहां गए? अलग अलग लोगों के तथ्य आए, उन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस घटना की जो कि 5 दिसंबर 1945 में होती है। एक व्यक्ति थे, है ना, जो कि 5 जहाज लेकर के, मतलब एक व्यक्ति तो नहीं लेके जा सकते लेकिन ये लेफ्टिनेंट थे, मैंने यहां पर इनका चित्र लगाया हुआ है, चार्ल्स कैलोर टेलर ये व्यक्ति थे। ये अपने जत्था के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ एक एक सेना का जहाज लेकर के, अमेरिका का जहाज था ये, उसको लेकर के निकले थे जिसका नाम था एवेंजर टॉरपेडो विमान। ये कुछ इस तरीके के विमान थे। ये विमान जैसे ही लेकर के यहां से उड़ते हैं ये, ठीक है, फ्लोरिडा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं बरमुडा ट्रायंगल की तरफ, अचानक से ये देखते हैं कि इनके कंपास में कुछ खराबी आ जाती है। अब क्या कारण रहा, क्या कुछ रहा, अचानक से ये गायब हो जाते हैं। अब गायब हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये खबर अमेरिका तक पहुंची, तुरंत इनको ढूंढने के लिए फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया कि जाइए आप खोजिए, जिसमें लगभग 13 विमान चालक थे अलग से। अब ये लोग जैसे ही खोजने के लिए आते हैं और ये भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। अभी तक पता नहीं लगता कहां गए वो 5 विमान, साथ ही साथ उसको खोजने के लिए निकले विमान गायब, एकदम से गायब। ना उनका मलबा मिला, ना उनकी कोई जानकारी कहां गए। इसके बाद आगे हम देखें तो लगातार ऐसी घटनाएं होती रहीं। जैसे 1918 की बात करें तो यूएसएस साइक्लोप्स AC-4 करके एक पानी का जहाज हुआ करता था जिसमें 309 चालक दल था, 309 लोगों का। इसके अलावा इसमें 10,800 टन मैग्नीज भरा हुआ था और यह कहां गायब हुआ आज तक किसी को नहीं पता। इसमें होता क्या है कि इसको ढूंढने के लिए कुछ लोग निकलते हैं, ठीक है, जैसे ही ढूंढने के लिए निकलते हैं वहां पहुंचते हैं और अचानक रहस्यमयी तरीके से वो भी गायब हो जाते हैं। अब अभी तक जो भी जहाज, जो भी विमान गायब हुए हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद ये मुख्य रूप से मेन घटनाएं हैं, हालांकि बहुत सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स विमान, ये सॉरी पानी का जहाज, उसके बाद 1947 में C-45 विमान, उसके बाद 1950 में अमेरिकी सेंड्रा नाम का एक विमान, उसके बाद 1952 में ब्रिटिश प्लेन, उसके बाद 1972 में एक जर्मनी का जो है पानी का जहाज था जिसमें लगभग वजन 20,000 टन का था, वो कुछ सामान लेकर के जा रहा था। अचानक रहस्यमयी तरीके से वो भी गायब हो जाता है। जब वो गायब होता है तो उसको ढूंढने के लिए भी जो है वो दल जाता है, दूसरा सुरक्षा दल, आखिर वो भी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन इस जहाज के अंदर से एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिस रिकॉर्डिंग में बहुत छोटी सी क्लिप है उस रिकॉर्डिंग की। उस रिकॉर्डिंग क्लिप में कहा गया है कि आगे नीला नीला पानी है, मतलब हरा हरा पानी है। ये केवल रिकॉर्डिंग में आता है, इसके बाद कुछ नहीं आता। ये भी रहस्यमयी तरीके से गायब, और कहां गया, क्या हुआ, कुछ भी इसका पता नहीं लगता है। इसके बाद एक बहुत फेमस व्यक्ति, आपने नाम सुना होगा, कोलंबस। ये भी जो है अपना जब जहाज लेकर के उस बेड़े के साथ जा रहे थे तो इन्होंने भी बताया है, अपनी एक बुक में लिखा है, उस बुक में बताया है कि जब मैं बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था तो मैंने एक आग का गोला
अचानक से जाते हुए देखा जो कि आसमान की तरफ जा रहा था, और पता नहीं क्या हुआ, और मेरा भी जो कंपास था वो भी काम करना बंद कर दिया, और मुझे काफी दिक्कतें हुई, और तभी मैंने अपने जहाज को वहां से मोड़ करके दूसरी तरफ लेकर के गया और मैं बच गया था। तो उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा है ये पूरी घटना, और ये घटना इन्होंने बताई है 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख सितंबर 1492 के आसपास की ये घटना इन्होंने बताई है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे कुछ लोगों के जो रहस्य हैं वो क्या रहस्य हैं, ठीक है, सबके अलग अलग, कुछ वैज्ञानिकों के, कुछ इतिहासकारों के, है ना, कुछ वहां जानकार लोगों के अलग अलग तथ्य आए। जैसे क्या रहस्य है, कुछ लोगों ने कहा कि यहां पहले एक अंटार्कटिक सिटी हुआ करती थी, जो कि अंटार्कटिका जो ओशियन है, जो महासागर है, उसके नीचे एक सिटी, एक शहर था जो कि हजारों साल पहले उस पानी में डूब गया, ऐसा बताया गया। लेकिन अगर ये नीचे डूब गया तो भाई एक बात बताइए, सीधी सी बात है कि अगर कोई जहाज नीचे डूब रहा है तो उसका मलबा तो मिलेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि उस समय अंटार्कटिका के जो लोग थे उन लोगों पर इतनी खतरनाक जो सुविधाएं थी कि वो अगर अपनी जो किरणें हैं वो किसी भी क्षेत्र पे, किसी विमान पे या किसी शहर पे अगर डाल दें तो वो एकदम नष्ट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसी किरणें अंदर हैं जो कि कभी कभी निकलती हैं और अचानक से जो भी उनके सामने आता है उसे गायब कर देती हैं। लेकिन ये भी क्या था, एक एक तरीके से हम कह सकते हैं मिथ था उन लोगों का। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहां पर जो है दूसरे ग्रहों पर जाने का रास्ता है, यानी कि यूएफओ का रास्ता है, एलियंस यहां आते हैं, यहां से जाते हैं, ऐसा भी कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा। इसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि भाई ऐसा नहीं है, इसका अलग कारण है, यहाँ जहाज वगैरह जो गायब हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, और जब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तो कोई भी चीज जो है नीचे डूब जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर मीथेन गैस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिससे कि हवा में विस्फोट होते रहते हैं, उस विस्फोट के कारण ये जहाज जो है नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्री दानव जो है समुद्र में जो है लेकर के चले जाते हैं इन प्लेन्स को, इन हवाई जहाजों को। इसके बाद कुछ कुछ लोगों का कहना है इलेक्ट्रॉनिक फॉग। इलेक्ट्रॉनिक फॉग होता है एक तरीके से जो कि आसमान में बनता है और लगातार जो पानी के संपर्क से आकर के एक विस्फोट नुमा जो है आग का निर्माण करता है, जिसके कारण इनको ये जहाज जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतने कारणों में से भी क्या कभी मलबा नहीं मिलेगा? मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कारण तो नहीं हो सकते, कोई और कारण होंगे। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता लगता है कि कुछ लोग कहते हैं मैगजीन के माध्यम से या अपने आर्टिकल्स के माध्यम से कि ये कोई भी घटना सत्य नहीं है। ये सारी की सारी घटनाएं अमेरिका के द्वारा बनाई गई फर्जी घटनाएं हैं। कारण कि जो बरमूडा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के आसपास अमेरिका अपने सैन्य अभ्यास करता रहता है, और सैन्य अभ्यास करते समय ये जितने भी न्यूक्लियर जो टेस्ट हैं वो करता है, सी टेस्ट करता है, नेवी की जो सबमरीन्स हैं उनके बम विस्फोट वगैरह सारा कुछ वहां पर टेस्ट करता है, और ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का या दूसरे मुल्क का यहां पर आए और यहां आकर के घूमे या अपनी नाव चलाए, जहाज उड़ाए, ऐसा नहीं चाहता है। इस कारण से इस पूरी की पूरी खबर को ये जो है फैलाने का काम करता है, लेकिन ये भी खबर जो थी वो फर्जी थी। इसके बाद एक खबर आती है वैज्ञानिक तथ्य, यानी कि जो हम लोग भी मान सकते हैं, है ना, जो सबसे लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि यहां पर तर्क है। सबसे लेटेस्ट तर्क क्या है? तो ये तर्क बताया जाता है कि भाई जब समुद्र, अब जैसे जियोग्राफी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कुछ कटक होते हैं। कटक किसको कहते हैं? कटक जैसे ये सी लेवल है, मान के चलिए, मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा, हालांकि समझाने वाली क्लास नहीं है, ये सी लेवल है। इस सी लेवल से अगर हम एक सोनार जो कि बताता है कहां पर कटक है, कहां पर ट्रेंच है, ये सारा कुछ बताता है, तो जो नीचे की तरफ यहां से ऐसे खाई होती है उसको ट्रेंच बोलते हैं। लेकिन यहां से जो सी लेवल से ऊपर उठ जाता है, जो सी लेवल से बहुत ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ये सी लेवल है, इससे ये ऊपर की तरफ ऐसे मान के चलिए, जैसे यहां से हम इसको माप रहे हैं, नीचे ट्रेंच है, ऊपर ये क्या है, ये कटक बोलते हैं इसको।
कटक है, जो ऊपर चल करके आगे चल करके ये क्या बन जाता है, इसी को हम कटक बोलते हैं ऊपर चल के। लेकिन अगर ये ऊपर वाला क्षेत्र यहां से हटा दिया जाए, अब मान के चलिए यहां से कोई जहाज आ रहा है और जहाज आते समय यहां तक तो उसको पता नहीं, और समुद्र के अंदर पानी के अंदर क्या है ये नहीं पता, तो यहां आकर के टकराता है और इसके टकराने से जो है इसका जो है नीचे डूब जाता है और मलबा वगैरह तो मिलता नहीं, क्योंकि यहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज के समय में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि आप कितनी भी गहराई में मलबे को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से तथ्य हैं, जैसे जैसे बताया जाता है और तथ्यों के माध्यम से कि एक षटकोणीय बादल हुआ करते हैं जिनको हेक्सागोनल क्लाउड बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड कुछ इस प्रकार के ये कोण होते हैं, इस प्रकार से बना हुआ कोण होता है, जैसा कि अलग ग्रहों पर भी पहले कभी देखा गया है। ठीक है, ये बादल इस प्रकार के होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर ऐसे दिखाई देते हैं और लगातार इनमें हवाएं इतनी स्पीड से, लगभग मैंने बताया है आपको, लगभग मान के चलिए 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं। और इतनी स्पीड से जब हवाएं चलेंगी तो अगर हवाई जहाज उड़ के आएगा तो उस बादल में अंदर जा सकता है, पानी का जहाज भी साथ उड़ करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतनी ताकतवर हवाएं होती हैं। कारण होता है कि इनके ऊपर ये चली जाती है और विस्फोट के कारण जो है ये सारा का सारा जो जहाज वगैरह है ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक जहाज ऐसा भी मिला है जो कि खो गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं, जब मैं आर्टिकल की खोज कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को नाम आया और आखिर मैं लिख नहीं पाया उस नाम को। वो मैंने देखा था आर्टिकल में, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी पूरी डिटेल लिख करके। उसमें ये था कि उस जहाज पे अचानक से देखा कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचा तो वहां पर जो है अचानक से वो गायब हो गया। अब उसे जो ढूंढने के लिए दस्ता निकला वो पूरे में खोजता रहा, लेकिन वो जहाज कहीं नहीं मिला। लेकिन 1 महीने के बाद देखा तो वो जहाज तो मिल गया था, उस पर जो प्लेट जो कप वगैरह रखे हुए थे वो तो सेम अपनी जगह पर रखे थे, लेकिन गायब थे तो वहां के सभी लोग। 1 महीने बाद कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं मिले, तो ये भी तर्क बताता है कि यार कोई ना कोई ऐसी घटना है जो बड़ी खतरनाक है। लेकिन काफी दिनों से, पिछले हम कह सकते हैं कई सालों से इसमें कोई ऐसी नई खबर नहीं आई है। ठीक है, लास्ट लगभग 2001 के आसपास ऐसी कोई खबर आई थी एक, लेकिन वो क्या सच थी या झूठ थी इस पर पूरे तरीके से मेरे को नहीं मिल पाया आर्टिकल, वरना मैं आपको जरूर बताता। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों ये ऐसे बताया गया वैज्ञानिक तथ्यों में कि ज्यादातर ये कारण जो होता है यहाँ पर मौसम का कारण होता है, जो हम लोगों को पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमें मानना चाहिए, हम ये तो नहीं कह सकते एलियंस यहाँ पर आते हैं या भूत प्रेतों का साया है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। लेकिन आखिरकार है क्या, ये सच्चाई आज तक नहीं पता चली है। इसके बाद यहां बताया गया है, वैज्ञानिक बताते हैं कि मौसम का यह कारण है क्योंकि इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जो हवाएं हैं बहुत स्पीड से चलती हैं, जिसके कारण विस्फोट वगैरह होते रहते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं, और ये इस कारण से जो है यहां पर ऐसा होता है। ऐसा बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह यहां पर, जैसे ये तो हो गया बरमूडा ट्रायंगल, और इसके अलावा हम लोग देखें तो यहां जापान के ऊपर की तरफ एक डेविल सी है, जो कि सेम ऐसा ही माना जाता है कि ये भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही है। ठीक है, इस पर हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी एक बरमूडा ट्रायंगल की तरह माना जाता है। जैसे बताया गया था कि लगभग 100 से अधिक घटनाएं भारत की हैं और 400 से अधिक लोग लगभग दूसरे विश्व युद्ध में यहां मारे गए थे भारत के इस उड़ीसा वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहां भी अचानक से मौसम बदलता है और जहाज जो ऊपर से आते हैं, हवाई जहाज, वो टकरा जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, लगातार के 2 जहाज आमने सामने से आए और टकरा गए। उसमें कारण होता है कभी कभी जो कंपास हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, कि यहाँ मौसम अचानक से खराब होता है। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आई थिंक आप लोगों को सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से शेयर करिएगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम राम, नमस्कार।